आज हम लोग 9th नंबर चैप्टर जो है तो पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, जबकि किताब में इसका नाम लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़े उसका हम कहां कहां प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दो, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूरा एक समकोण त्रिभुज पर है। समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री सामने वाला भुजा कहलाता है कर्ण, और जहां कोण होता है, जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सम्मुख भुजा होता है लंब, और जो एक भुजा और बच जाता है वो क्या हो जाता है, आधार। ये तो 90 होता है। अगर इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब, ये आधार, कर्ण तो पहले पता है। अगर हम ये कोण की बात करेंगे तो ये बी जो है आधार जो है ये लंब हो जाएगा, जो लंब था वो आधार हो जाएगा। ध्यान दो, मैं मुख्य रूप से 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात था, बाकी यही तीनों का 3 क्या था, उल्टा था। इसको समझो तो एक बार पुनः, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ध्यान दो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। एक क्वेश्चन मन से समझो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें 3 चीज आप देख रहे हैं। एक साइन थीटा, थीटा माने कोण, और एक लंब देख रहे हैं, और एक कर्ण देख रहे हैं। 3 देख रहे हैं, और इस 3 में एक रिलेशन है, एक समीकरण है। एक समीकरण है जिसमें LHS हो, RHS हो, वह क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण में 3 पदों में रिलेशन है, 3 चीज में। ध्यान दो, तो 3 चीज में रिलेशन है, इसमें कोई भी 2 को मालूम रहेगा तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर हमको थीटा मालूम हो और लंब मालूम हो, ध्यान दो, थीटा मालूम हो और लंब मालूम हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। अगर हमको लंब और कर्ण मालूम हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं। यदि हमको थीटा और कर्ण मालूम हो तो हम लंब निकाल सकते हैं। यानी कोई भी इन तीनों में 2 मालूम हो तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं। ध्यान दो, जितना भी क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में बनाएंगे सब में थीटा पहले से दिया रहेगा। ध्यान देना, थीटा पहले से, और लंब दिया रहेगा तो कर्ण निकालने कहेगा, कर्ण दिया है तो लंब निकालने कहेगा। हम साइन से बात कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें लंब दिया है, थीटा दिया है, और निकालने क्या बोल रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, साइन का। क्यों? क्योंकि साइन ही है जिसका रिलेशन है लंब और कर्ण। अगर देखेंगे कि नहीं आधार दिया है और निकालना क्या है, थीटा तो दिया ही रहेगा सब क्वेश्चन। या आधार दिया है और निकालना है कर्ण, या कर्ण दिया है निकालना है आधार, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि कॉस का ही संबंध है आधार और कर्ण से। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है 15 प्रश्न है और 4-5 गो उदाहरण में, यानी 20 गो प्रश्न लगभग है। 20 प्रश्नों में 75% ऐसा प्रश्न है जिसमें सब में लंब दिया है तो आधार निकालना है, आधार दिया है तो, यानी लगभग प्रश्न में लंब और आधार से मतलब है। क्या लंब और आधार कैसे पहचानते हैं हम लोग? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, उसके बाद 2 भुजा बच गया, उसमें से एक लंब होगा और एगो, अब उसमें लंब किसको बोलेंगे, जो कोण जहां दिया रहेगा उसके सामने वाला लंब होगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ज्यादा 75% प्रश्न है जिसमें लंब दिया है तो आधार निकालना है, आधार दिया है तो, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, साइन का। थीटा तो दिया ही रहता है, लगभग सभी प्रश्नों में थीटा या तो 30 डिग्री है, या तो 45 डिग्री है, या तो 60 डिग्री, और कोनो थीटा क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर 10 का क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए 10 30 का मान हम लोग दिमाग में पहले रख चुके हैं 1/, और 10 60 का केवल क्या,
और tan 45 का कितना। ये दोनों का ज्यादा यूज नहीं है, जबकि यूज भी होगा तो हम लोग इसका मान जो है सो दिमाग में रखने का प्रयास किए हैं। पूरा टेबल ही बनाने हम लोग सीख गए हैं और ये भी तय किए हैं कि परीक्षा जैसे देने जाएंगे तैसे रफ में वो टेबल को बना देंगे और बना देंगे, जो मान जरूरत पड़ेगा उसको निकालेंगे, उसको देख के ही लिखेंगे। ध्यान दो, समकोण त्रिभुज है, अगर कोण यहाँ का बात हो रहा है तो उस कोण को क्या कहते हैं? यूनियन कोण। क्या कहते हैं? जब बोलेगा क्वेश्चन में यूनियन कोण तो यहाँ कोण लिखना। उसके बाद आधार BC के समांतर हम एक रेखा खींच दिए ए पर, जो अगर हम इसका नाम दे दें X, यानी AX जो है उस समांतर है किसका? हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में ही कि दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर या अंतः कोण बराबर होते हैं। इसको ई कोण का नाम है एकांतर अंतर। तब बताओ, ई कोण है 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा? ई कोण है थीटा तो ये भी क्या होगा? और इसको हम बोले यूनियन कोण, और यहाँ वाला का नाम है अवनमन कोण। लेकिन दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कौन रूल से बराबर होता है? एकांतर अंतः कोण से, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब कहेगा क्वेश्चन में यमनमन कोण, तो कोण यहाँ बनाना, इसके समांतर ऐसे खींच देना, यहाँ कोण बनाना और यहाँ भी वही कोण लिखना। कहेगा अगर क्वेश्चन में कि यमनमन कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ भी लिखना और 30 डिग्री यहाँ भी लिखना, क्योंकि हम जो भी निकाल पाते हैं उस समकोण त्रिभुज के भुजा से निकाल पाते हैं, दूसरे त्रिभुज की भुजा से हम निकाल पाते नहीं है। इसलिए कोण को कहां पहुंचाना है? समकोण त्रिभुज में। जब यूनियन कोण कहेगा तो समकोण त्रिभुज में ही कोण है, लेकिन जब अवनमन कोण कहता है तो समकोण त्रिभुज से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जबकि अवनमन और यूनियन दोनों हमेशा क्या होता है? किससे? एकांतर अंतर। तो इस चैप्टर का सारा प्रश्न बनाने के लिए हमको क्या माइंड में रखना है? हम क्वेश्चन में देखेंगे कि नहीं क्वेश्चन में लंब दिया है और निकालने बोल रहा है कर्ण। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिया है लंब और निकालना है क्या? तो दिमाग में आएगा कि लंब और कर्ण से किसका रिश्ता है? साइन का। तो हम साइन का प्रयोग करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन में कि दिया है आधार और निकालना है कर्ण, या दिया है कर्ण और निकालना है आधार। ये आधार और कर्ण से अगर हम रिलेशन देखेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? cos थीटा का। और लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में किससे संबंध है? tan से, यानी लंब दिया है तो आधार निकालना है, आधार दिया है तो लंब निकालना है। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे tan का हम लोग को मान भी मालूम है। तो एगो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप लोग इसको पहले दिमाग में लीजिए कि इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो 2025, 24, 23 इस सब परीक्षाओं से देखा गया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा आता है जो हम लोग बना लेंगे, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग का फोकस जो है सो 5 नंबर क्वेश्चन पर है ना। तो एक यानी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, और त्रिकोणमिति पढ़े थे तो कितना नंबर मिला था? 8 और 6 14 नंबर को है। यानी त्रिकोणमिति ही है ये भी दोनों, यानी त्रिकोणमिति पढ़ने से ही हम लोग को बोर्ड परीक्षा में 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें वहां हम लोग त्रिकोणमिति में देखे कि 2 1 नंबर का प्रश्न था, एगो 2 नंबर का था, एक 3 नंबर का था, और एक यहाँ भी 1 नंबर देख रहे हैं, एक 5 नंबर देख रहे हैं। यानी त्रिकोणमिति हर ग्रुप में मिलने वाला है। पहला ग्रुप में अगर देखें तो 2 और 1 3 क्वेश्चन मिलेगा, और ग्रुप बी में देखें जिसमें 2 नंबर का है उसमें भी 1 क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप सी में देखें जो 3 नंबर का है उसमें भी 1 मिलेगा, और ग्रुप डी जिसमें 5 नंबर का है उसमें भी 1 मिलेगा। यानी त्रिकोणमिति चारों ग्रुप में है ना। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक इससे बनाएंगे, आपको मालूम है कि 6 क्वेश्चन आएगा, जिसमें बनाना कितना है? 6 में बनाना है। 2 गो बनाएंगे हम लोग सांख्यिकी से, 2 गो बनाएंगे हम लोग, और 1 बनाएंगे द्विघात समीकरण से, और 1 इसी से बनाएंगे। इससे नहीं अगर बनाएंगे तो हम क्षेत्रमिति से बना लेंगे, उससे भी नहीं बनाएंगे तो हम 1 प्रमेय वाला चैप्टर छठा त्रिभुज से बना लेंगे, है ना। यानी हमको 2 गो इच्छा अनुसार छोड़ देना है।
दो गो इच्छा अनुसार छोड़ देना है और 4 गो बनाना है। जान के हम यहाँ से जाएंगे 6। ठीक है, तो चलिए एगो क्वेश्चन लिखिए।